एक सवाल आया है कि ये बताएं कि हमें दूसरों से जलन क्यों होती है, ईर्ष्या क्यों होती है। अक्सर लोग दूसरों को घात करने में अपनी सारी शक्ति लगा दे रहे हैं। कोई किसी को मार डालना चाहता है, कोई किसी को हराना चाहता है, कोई किसी को अपने से नीचे दिखाना चाहता है, कोई किसी को पीछे कर देना चाहता है। लोग दूसरों में उत्सुक हैं, अपने में उनकी कोई उत्सुकता ही नहीं है। हर कोई प्रतिस्पर्धा कर रहा है, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहा है। तुम जिस पद पर हो मजे से रहो, तुम्हारे पास जो है तुम मजे से भोगो। तुम जैसे हो ये तुम जानो, इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं। संन्यास का अर्थ घर छोड़ना नहीं होता। संन्यास का अर्थ है जिसकी दूसरे से प्रतिस्पर्धा न हो, जो किसी तरह की ईर्ष्या में न हो। लेकिन अक्सर हमारी हालतें उल्टी हैं। हम दूसरों को मिटाने में चाहे खुद भी मिट जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक व्यक्ति ने बहुत दिनों तक भगवान की भक्ति की, भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा मांग ले, क्या मांगना चाहता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो तुझे मिलेगा तेरे पड़ोसियों को दोगुना मिलेगा। उस आदमी की छाती बैठ गई। उसने कहा यह भी कोई वरदान है, इसे तो अभिशाप कहो। भगवान ने कहा वो तुम जानो, लेकिन इतनी तुम्हारी क्षमता होनी ही चाहिए तो ही तुम धार्मिक हो, अन्यथा तुम धार्मिक ही नहीं। ये मेरा वरदान है, जो मांगोगे वह मिलेगा, लेकिन दोगुना पड़ोसियों को मिलेगा। उस व्यक्ति ने अपने एक साथी से सलाह ली कि करना क्या है, इससे बाहर कैसे निकलना है। साथी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बाएं हाथ का खेल है। तू ऐसा कर, पहले देख ये होता भी है या नहीं। तो पहले कुछ नाश्ता कर लिया जाए, कुछ खा पी लिया जाए। मांग के 21 तरह के व्यंजन आ जाएं। मांगा तो 21 तरह के व्यंजन आ गए, लेकिन पड़ोसियों के घर में 42 तरह के व्यंजन आए। अब तो भूख भी गायब हो गई, कुछ खाने में भी मन नहीं लग रहा। मांग कि अब 5 मंजिल मकान बन जाए। मांगा तो बन गया 5 मंजिल, लेकिन दोनों तरफ 10-10 मंजिल मकान पड़ोसियों के खड़े थे। एक वो ही गरीब रह गया 5 मंजिल वाला। साथी ने कहा हाँ अब ठीक है, अब मांग कि मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए, बड़ा कुआं। उसके घर के सामने एक बड़ा कुआं खुद गया, मगर पड़ोसियों के घर के सामने 2-2 कुआं खुद गए। उसने कहा अब मांग मेरी एक आंख फूट जाए। उसकी एक आंख फूट गई, पड़ोसियों की दोनों आंख फूट गईं। बेचारे पड़ोसी अब गिरने लगे कुएं में, क्योंकि 2-2 कुएं सामने और दोनों आंखें फूट गईं। कोई मंजिल से गिरा, कोई सीढ़ियों से गिरा, एक वही बचा एक आंख वाला। अब तो उसकी प्रशंसा का कोई ठिकाना नहीं, कोई अंत नहीं। वह सम्राट की तरह घूमने लगा गांव में। एक वही था जो देख सकता था,
लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है कि मैं आधा हो गया, कनुआ हो गया, एक आंख का हो गया। मजा तो इस बात में है कि सबकी पूरी पूरी गई। ख्याल रखना, ऐसा व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता, न ऐसा व्यक्ति सन्यासी हो सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं निंदा न करना, घात न करना, पाति मोक्ष में संवर्ग रखना, भोजन में मात्रा जानना, एकांत में वास करना और चित्त योग में लगाना। निंदा न करना, निंदा का अर्थ है कि तुम अभी दूसरों में ही इच्छुक हो, दूसरों को छोटा दिखाने में ही तुम्हारी उत्सुकता है। निंदा का बस इतना ही मतलब है, इसलिए तुम्हें निंदा में रस आता है और तुम तरकीबें खोजते हो कि कैसे निंदा को बड़ा चढ़ा कर करे, क्योंकि हमारे पास एक ही तरकीब है कि हम सिद्ध कर दें कि दूसरा बुरा है, तो उसकी तुलना में हम भले मालूम पड़ेंगे। हम सिद्ध कर दें कि सब चोर हैं, तो उनकी तुलना में हम सज्जन मालूम पड़ेंगे। इसलिए हमें निंदा में बड़ा आनंद आता है, निंदा में रस आता है। निंदा का एक ही प्रयोजन है कि दूसरों की बुराई इतनी बड़ा चढ़ाकर करना कि तुम भले मालूम पड़ने लगो, क्योंकि निंदा का एक व्यवसाय चलता है पूरे समाज में। निंदा न करने वाले व्यक्ति की इच्छा अपने को उठाने की होती है, दूसरे को गिराने की नहीं होती। घात न करना, क्योंकि जितनी ऊर्जा दूसरों को घात करने, दूसरों को हानि पहुंचाने में लगेगी, उतनी ऊर्जा तो ध्यान बन जाती है। पाति मोक्ष में संवर्ग रखना, पाति मोक्ष का अर्थ होता है जागे हुए पुरुषों ने जो कहा है उसको मानना, उसको स्वीकार करना। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो शायद आज तुम्हारी समझ में ना आए, प्रयोग से समझ में आए, अनुभव से समझ में आए। उन बातों पर प्रयोग करके देखना, बिना प्रयोग के निर्णय नहीं लेना है। वैज्ञानिक इसको हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे हम किसी चीज की कल्पना करते हैं, किसी ने कहा कमरे में एक पुस्तक रखी है, हमने कहा ठीक है मान लेते हैं, लेकिन हमने माना नहीं है कि पुस्तक है, केवल खोजने की दृष्टि से मान लिया है कि पुस्तक है। अब हम कमरे में जाकर देखते हैं, अगर हमने पाया कि पुस्तक है तो जो परिकल्पना मानी थी वह सत्य हो गई। अगर पाया कि पुस्तक नहीं है तो जो परिकल्पना मानी थी वह असत्य हो गई। लेकिन इसका नाम विश्वास नहीं है। हाइपोथेसिस का इतना ही अर्थ है कि एक परिकल्पना स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है। तो जो महापुरुषों ने कहा है वो सब तुम्हारी समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी समझ सारी चीजों के अनुभव से भरी नहीं है। तो विश्वास की जरूरत नहीं है, प्रयोग करके स्वीकार कर लेना। भोजन में मात्रा जानना, बुद्ध को यह बात बार बार कहनी पड़ी। उस समय यह बहुत बड़ा सवाल था कि एक तरफ वह लोग थे जो खूब खाए जा रहे थे, जो सदा से हैं, आज भी हैं, और दूसरी तरफ वह लोग थे जो उपवास किए जा रहे थे, या तो ज्यादा खाने वाले लोग या न खाने वाले लोग। ज्यादा खाने वाले लोग शरीर को मिटाए ले रहे थे और शरीर के साथ मूर्छित हुए जा रहे थे, आलस की मूर्छा में मस्त थे। और न खाने वाले लोग
शरीर की हत्या किए दे रहे थे, शरीर को नष्ट किए दे रहे थे और उनकी ऊर्जा इतनी क्षीण हो गई, नष्ट हो गई कि ध्यान का कोई उपाय न था। तो हर चीज में मात्रा जानना, मध्य में रुक जाना, अति न करना, एकांत में वास करना। एकांतवास का मतलब है जहां जैसी सुविधा मिले वहां अकेलेपन को खोजना, क्योंकि जो तुम्हारे भीतर पड़ा है जब तक तुम अकेले न होगे जब तक न देख पाओगे, क्योंकि दूसरे की मौजूदगी तुम्हें बाहरी दुनिया में ले जाती है। भीड़ में भी रहो तो भी अकेला रहना है और चित्त योग में लगाना। अभी हमारा मन संसार में लगा है, भोग में लगा है, धीरे धीरे इसकी ऊर्जा को हटाना है वहां से और इसे ध्यान में, योग में, मोक्ष में लगाना। यह सूत्र बुद्ध ने एक परिस्थिति में कहे थे। जंगल में बुद्ध बैठे थे ध्यान करने और एक सर्पों का राजा फन फैलाकर खड़ा हो गया। उसने झुककर बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। बुद्ध ने आंख खोली तो देखा उसके माथे पर अद्भुत मणि है जो सिर्फ नागों में नागराज के माथे पर होती है। बुद्ध ने कहा, नागराज क्या चाहते हो? नागराज बोला, मैं जन्म जन्मों से भटक रहा हूं इन खाई खंडर अंधेरी गलियों में और कब तक भटकता रहूंगा, कब तक जमीन पर सरकता रहूंगा। तुम्हें मैंने उड़ता देखा, तुम्हारे प्राणों की ऊर्जा को कहीं जाते देखा, इसलिए पूछता हूं। निंदा न करना, घात न करना, पाती मुख में संवर रखना, भोजन में मात्रा जानना, एकांत में वास करना और चित्त योग में लगाना, ये सभी बातें उस नागराज को कही गई थी। क्योंकि सर्प जन्म से ही दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए जहर लेकर आता है, इसलिए उसकी जहर की गांठ जन्म से ही उसके भीतर है। वो दूसरों को डस लेने में, दूसरों को मारने में, दूसरों को घात पहुंचाने में रस लेता है, चाहे फिर वह इसके लिए स्वयं ही क्यों न मिट जाए। यही गांठ हमारे अंदर है और हमें रस आता है, चाहे हम इसके लिए स्वयं ही क्यों न मिट जाएं। सर्प का प्रतीक सारे धर्मों ने चुना है। ईसाई कहते हैं कि सर्प ने भटकाया है मनुष्य जाति को। बुद्ध की इस कथा में सर्प कहता है कि कब तक भटकता रहूंगा इस जमीन पर। और हिंदू कहते हैं कुंडली में जो ऊर्जा है वो सर्पाकार है, सांप जैसी है। वो जब उठती है ऊपर पन उठाकर तो सहस्त्रहार चक्र में कमल खिल जाता है। तो सर्प का आकार, सर्प का प्रतीक मनुष्य से बहुत मिलता जुलता है, उसमें बहुत खूबियां हैं। सर्प चालाक होता है, उस चालाकी की वजह से ही ईसाइयों ने उसको प्रतीक बनाया कि उसने स्त्री को भरमाया और ईश्वर की बगावत करने को उकसाया। बुद्ध की इस कथा में भी सब बातों का प्रयोग हो रहा है कि जन्म से ही जहर की ग्रंथि लेकर पैदा होता है, दूसरों को चोट पहुंचाने में ही समाप्त हो जाता है, दूसरों को मार डालने में अपना जीवन समझता है और एक दिन सर्प भी थक जाता है। एक दिन सर्प भी बुद्ध से पूछता है
कि कब तक ऐसे ही सरकता रहूंगा, कब तक ऐसे ही भटकता रहूंगा। हिंदुओं ने भी प्रतीक चुना है सर्प को कि सर्प जब खड़ा होता है फन उठाकर तो चमत्कार है, क्योंकि उसमें कोई हड्डी नहीं है। ऐसा ही चमत्कार मनुष्य के भीतर होता है। जो ऊर्जा काम केंद्र में पड़ी है वह बिना किसी सहारे के, बिना किसी माध्यम के खड़ी हो जाती है सर्प की तरह फन उठाकर, और आखिरी केंद्र खुल जाता है। सहस्त्रहार पर ऊर्जा पहुंचने से अज्ञानता समाप्त हो जाती है। अगर तुम पर कोई क्रोध करता है या तुम्हें गाली देता है तो उसे सहज भाव से स्वीकार कर लेना कि उसके अंदर क्रोध उठा इसलिए उसने गाली दी। उसे तुम स्वीकार कर लेना, उसको तुम अपने अंदर कांटा मत बनने देना। ऐसा धैर्य, ऐसी शक्ति और ऐसी प्रतीक्षा को ही परख कहते हैं। जो भी होता है उसे स्वीकार कर लेना। किसी ने गाली दी, किसी ने प्रशंसा की, किसी ने कहा आप बड़े सुंदर हैं, आप बड़े सज्जन हैं, और किसी ने कहा आप बड़े कुरूप हैं, आप बड़े बुरे हैं। इन बातों का कुछ भी मूल्य नहीं है, इन बातों का कोई महत्व नहीं है। इनको चुपचाप सहन कर लेना कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, भले लगते हैं भले, बुरे लगते हैं बुरे। इन सब बातों पर जरा भी ध्यान मत देना, इन सब बातों पर जरा भी दृष्टि मत देना, क्योंकि जो होने जैसा है वह तो स्वीकार कर लेना है। उसकी दिशा में अपनी सारी शक्ति लगा देना।